The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आज 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, क्योंकि यह अमेरिका संविधान में 19वें संशोधन के 1920 गोद लेने की याद दिलाता है, जो राज्यों और संघीय सरकार को वोट देने के अधिकार से वंचित करने से रोकता है। महिला समानता दिवस पहली बार 1972 में बनाया गया था, जिसे 1973 में कांग्रेस द्वारा नामित किया गया था, और यह हर साल अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। 26 अगस्त महिलाओं और महिलाओं के अधिकारों के समान उपचार के लिए संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मतदान का अधिकार आखिरकार महिलाओं को दिया गया और यह अमेरिकी संविधान का हिस्सा बन गया। महिला समानता दिवस पर ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए कई परेड और आयोजन किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। भारत में आज़ादी के बाद से महिलाओं को वोट देने का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार बहुत दिनों बाद मिला। इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। वहीं महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए कुछ महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया। बहरहाल आज हम अपने मेरठ की स्थिति भी देख सकते हैं, जो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, खेल, सभी क्षेत्रों में मेरठ की महिलाओं का नाम देश विदेश तक है। मेरठ की बात करें तो पुलिस विभाग में महिलाएं खूब आ रही हैं और पुरुषों के बराबर ड्यूटी भी देती हैं। मेरठ में डीएसपी के पद पर महिला, आरएएफ में भी सीनियर पोस्ट पर महिला हैं। इसके अलावा देश विदेश तक भी मेरठ की महिलाओं का नाम है। जीका वायरस की खोज करने वाली देविका सिरोही चंद्रयान 2 से जुड़ी मेरठ की बहू, और रेखा जाखड़, जो कि इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राष्ट्रीय पटल पर नाम कर रही हैं। इस्माइल पीजी गर्ल्स कॉलेज की डॉक्टर शिवाजी अग्रवाल ने बताया कि साक्षरता दर में महिलाएं आज भी पुरुषों के पीछे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर में 12% की वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन केरल में जहां महिला साक्षरता दर 92% है, वहीं बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी 53.3% है। कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरीजों की सेवा में दिन रात लगे हैं। महिलाओं और बच्चों और वंचित वर्गों के लिए काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना योद्धा के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जनपद में 2276 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जिन्होंने घर घर जाकर सर्वे किया, महामारी से संक्रमित लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी। कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यह साबित किया ग्रामीण क्षेत्र की उन महिलाओं ने, जिन्होंने कोरोना काल के संकट की घड़ी में अपने घर का लालन पालन के लिए फावड़ा उठाकर पुरुषों से कंधा मिलाकर काम किया, साथ ही संकट की इस घड़ी में अपने परिजनों का सहयोग किया। ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही मनरेगा योजना में 40% महिलाएं काम कर रही हैं। आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। जनपद में 2400 स्वयं सहायता समूह का संचालन किया जा रहा है। समूह के माध्यम से महिलाएं अपने कला को पहचान देने में व रोजगार के अवसर पैदा करने में सफल साबित हो रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मैनपुरी की बेटियों ने अपने हौसलों के आगे मुश्किलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसी ने खेल जगत में नाम कमाया तो कोई वायुसेना में जाकर देश की सेवा कर रही है। राम नरेश यादव की बेटी प्रियंका यादव वायुसेना में जिले का नाम बढ़ा रही हैं। 3 बेटियों में दूसरे नंबर की बेटी प्रियंका का लालन पालन पिता ने बेटे की तरह से किया।
बेटी का भी सपना था कि वह पिता के हर अरमान को पूरा करे। प्रियंका ने पिता का सपना वर्ष 2007 में पूरा किया। जनवरी 2007 में उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति पाई। उनका कहना है कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। बेटी की अनदेखी ना करें, उन्हें मौका दें, एक दिन वे जरूर नाम रोशन करेंगी। क्रिकेट के शिखर पर पूनम यादव। जिले के कस्बा घिरोर क्षेत्र के गांव नगला महुआरहार निवासी पूनम यादव पर जिले के को नाज है। पूनम यादव अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। पूनम यादव के बेहतर प्रदर्शन को देखकर जिले के महिला क्रिकेटरों ने भी उड़ान भरी है। वर्ष 2017 तक जिले में महिला क्रिकेट टीम नहीं थी। इसी वर्ष पूनम मैनपुरी में आई। 9 अगस्त 2017 को उन्होंने जिले में रोड शो के दौरान महिला क्रिकेटरों को एक नई दिशा दी। पूनम ने वर्तमान में महिला T20 विश्व कप में बेहतर गेंदबाजी कर विश्व में तहलका मचाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक समूह है वेबर से संचालित शिव शक्ति मेला समूह। समूह की अध्यक्ष वीरवती ने 2 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने दोना और पत्तल बनाने की मशीन लगाई थी। उन्होंने खुद दोना और पत्तल तैयार किए। इसके बाद गांव की महिलाओं को भी इससे जोड़ा। उनके द्वारा तैयार सामान की खपत जिले में ही हो जाती है। वीरवती बताती हैं कि जितना भी माल तैयार होता है वह घर से दुकानदार ले जाते हैं। वे जल्द ही बड़ी मशीन लाएंगी। वहीं अगली खबर, हिसार से हरियाणा की पर्वतारोही अनीता कुंडू को तेजनिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। युवा पर्वतारोही को 29 अगस्त 2020 को भूमि साहसिक श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह भारतीय और चीनी दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पुरस्कार प्राप्त करने पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अनीता कुंडू ने समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, मैं चीन और नेपाल की ओर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हूं। मैंने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी मां को दिया है। मैं इस अवार्ड के लिए भारतीय पुरस्कार की शुक्रगुजार हूं। एयर एडवेंचर श्रेणी में विंग कमांडर गजानन यादव को तेजनिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। अनीता को पुरस्कार की घोषणा के बाद पुलिस महानिदेशक हरियाणा मनोज यादव ने बधाई दी। अनीता हरियाणा पुलिस के साथ महिला सब इंस्पेक्टर भी हैं। मनोज यादव ने कहा कि अनीता ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके राज्य पुलिस बल में प्रशंसा पाई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केवल नारेबाजी और खोखली बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मंगलवार को कहा कि महिलाएं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। सिंह ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए घोषित अधिकांश योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रही हैं और महिलाएं सत्ता के गलियारे में बैठे हुए लोगों की उदासीनता का शिकार हुई हैं। उन्होंने रायपुर और दोमना निर्वाचन क्षेत्र के हक्कल पंचायत में पैंथर्स की महिला विंग द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इसका आयोजन श्रीमती अनीता चौधरी और श्रीमती सीमा राजपूत के नेतृत्व में किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने महिला श्रमिकों, कर्मचारियों, बेरोजगारियों की दयनीय हालत पर प्रकाश डाला जो भगवान शासन के हाथों अपमान और उत्पीड़न के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा पर चुनावी घोषणा पत्र को लेकर करार प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली की महिलाओं में को 33% आरक्षण देने का नारा भी खोखला साबित हुआ है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एप्पल इंक अगले महीने भारत के तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में पहली बार एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए तैयार है। एप्पल फिलहाल भारत में अपने डिवाइस को फ्रेंचाइजी आधारित स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न, कॉम और वेलमार्ट और फ्लिपकार्ट इंक की मदद से भारत में उपलब्ध करवाता है। ऐसे में अपने स्टोर्स और वेबसाइट की मदद से एप्पल जब फ़ोन बेचना शुरू करेगा तो इससे कंपनी को फ़ायदा होने की उम्मीद है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा है कि एप्पल सितंबर-अक्टूबर में अपना ऑनलाइन स्टोर पेश करने की तैयारी कर रही है। यह स्टोर त्योहारी मौसम समय खोला जा सकता है। इससे कंपनी को दशहरा और दिवाली के समय में मांग का फायदा मिलने की उम्मीद है। इस संबंध
में कंपनी को किए गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। खबरों की माने तो एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने इस साल के अंत तक भारत में एप्पल का ऑनलाइन स्टोर खोलने के बारे में फरवरी में ही कहा था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। संभाग डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद।